नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, उन सभी छात्रों को जो कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 से 25 जो कि एग्ज़ाम आज से शुरू हो रहा है, उसमें भाग लेने वाले सभी छात्रों को हमारे तरफ से सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया कि सर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता दीजिए। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया हुआ था कि आप आज किसका एग्ज़ाम होगा और साथ में आप एग्ज़ाम में क्या क्या ले करके जाएंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। फिलहाल ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए जो कि एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप एग्ज़ाम में अपना कॉपी कैसे लिखेंगे और साथ में जो है कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके का प्रश्न होगा और आपको कितने प्रश्न का जवाब देना होगा। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर एम में, और सेमेस्टर 1 में बात करेंगे तो सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 4, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक आपका जो है मतलब पेपर होगा, मतलब 4 पेपर आपका होगा। इसके अलावा एक और पेपर आपका एक्स्ट्रा होगा जो कि AECC1 मतलब स्वच्छ भारत के अकॉर्डिंग जो है एक पेपर आपका एक्स्ट्रा होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम का मतलब क्या नंबर है और कैसे सिलेबस है। तो यहाँ पे देख लेंगे तो कहा गया कि एवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस अंडर सेमेस्टर सिस्टम। अब जैसे आप लोग को पता होगा कि CBCS के तहत ये अब जो है सिस्टम हो गया है, यही कारण कहा गया है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ईच पेपर विल बी जो है assessed on the basis of a continuous internal assignment CIA of 30 marks and the end of semester examination ESE consisting of the 17 marks। देखिए कैसे आपका पहले जो आपका मतलब टू माइंड सेमेस्टर मिड सेमेस्टर जो सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आपको 15 मार्क्स मिलेगा, सेमिनार क्यूज वगैरह का 5 मार्क्स, असाइनमेंट जो आप लिखे होंगे उसका भी 5 मार्क्स और पंक्चुअलिटी एंड कंडक्ट का जो है 5 मार्क्स। टोटल 30 मार्क्स आपको जो है कॉलेज या जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उसके ऊपर आपको मिलता है। अब चलिए एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जो आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा। अब दोस्तों आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन के कुल 3 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट आपके क्वेश्चन के होंगे। जिसमें पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 का आंसर देना है और सभी क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब 10 नंबर आपको उसके लिए मिलेगा। उसके बाद जो देखेंगे तो पार्ट बी होगा जिसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपको रहेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो टोटल 24 नंबर आपको उससे मिलेंगे। और पार्ट सी में जो देखेंगे लॉन्ग टाइप का जो है क्वेश्चन आंसर होगा आपका, उसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा और हर एक प्रश्न 12 नंबर के पूछे जाएंगे, तो टोटल 36 नंबर। तो टोटल देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर मिला करके कुल आपको जो है 10, 5, 15 और 4 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10, 4, 14 और 3 मतलब 17 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको 70 मार्क्स जो है कॉलेज के तरफ से मिलेगा, मतलब जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं पार्ट ए में आपके देखिएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि जो पार्ट ए में है सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, हर क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। पार्ट बी में देखेंगे तो 6 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 4 क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ेगा, 24 नंबर ये मिलेगा। और पार्ट सी में देखेंगे तो यहाँ पे 3 गुने 12 मतलब 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, तो 36 नंबर आपको इससे मिलेंगे। अब आप देखेंगे तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में 70 मार्क्स में कुल 5 के जो है क्रेडिट्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें CC1 में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, 5 यूनिट के आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे बता दिया है। मल्टी जो है चॉइसेस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जो बी पार्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके शॉर्ट टर्म में रहेंगे, है ना, जिसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, 24। और तीसरे नंबर में देखेंगे तो 3 गुने 12 मतलब 3 क्वेश्चन 36 नंबर का आपको उसका जवाब देना होगा। ऊपर मैंने बता ही दिया है कि कितना क्वेश्चन है। अब चलिए बताते हैं कि एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे।
अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सामान्यीकरण के ऊपर आपको लिखना है आंसर, तो कैसे आप लिखेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट अपने मन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको कम मार्क्स मिलता है अगर अच्छा से भी लिखते हैं तो लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आप सामान्यीकरण जो है लिख करके डैश देंगे, उसमें आप कुछ आंसर जो है दे देंगे प्रस्तावना के तौर पे कि क्या होता नहीं होता। इसके बाद आप सामान्यीकरण में आप जो है पॉइंट लगा करके लिखेंगे कि क्या होता है। जैसे इसके कुछ टाइप होते होंगे, तो जैसे आप टाइप लिखेंगे तो उसमें आप जो है एरो लगा करके लिखेंगे और डैश दे करके लिखेंगे। ज़्यादा आपको लॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चन का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेज में ही दीजिए, है ना। तो ऐसे ही 6-7 पेज हो जाता है दोनों तरफ मिला करके, तो आपको ज़रूरी नहीं कि 10 पेज में लिखना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो भी मतलब पॉइंट होंगे वो आपको एरो लगा कर लिखना है। इसके बाद इसके लिए क्या अनिवार्यता होती है, तो उसमें आपको कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे, तो आपको 1 2 3 4 करके ऐसे कुछ पॉइंट आपको लिख देना है। ज़्यादा आपको लंबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका क्लीन और क्लियर लिखा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो सामान्यीकरण से जुड़ी कुछ आपत्तियाँ होती है, जो भी आप इसमें पॉइंट दे करके लिख सकते हैं। इसके बाद भूमिका में आप देखेंगे तो भूमिका के कुछ पॉइंट होते हैं। भूमिका के बाद देखेंगे तो कुछ स्रोत होते हैं, मतलब जिस भी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे देंगे। उसके अलावा जो क्षमता में सुधार, मतलब इसके लिए सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, और लास्ट में आप निष्कर्ष, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट बना करके अपना आंसर देना है, ताकि आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। आप शॉर्ट में ही लिखे, अच्छे से लिखे और पॉइंट बना करके लिखे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।